हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर की बात करें तो तीसरे वेतन संशोधन पर BSNL EU की CEC बैठक में प्रस्ताव पारित। BSNL में तीसरे वेतन संशोधन का निपटारा न होने से कर्मचारियों में निराशा पैदा हो गई है। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी के शीर्ष प्रबंधकों जैसे CGM, PGM, GM आदि को वेतन संशोधन मिला है। साथ ही 7वीं की सिफारिशों के आधार पर उनके सभी भत्तों में संशोधन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि CPC इन अधिकारियों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को उनके वेतन संशोधन से वंचित कर दिया जाता है। ऐसी विषय स्थिति देश के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार का यह स्टैंड कि BSNL कर्मचारी तीसरे वेतन संशोधन के हकदार नहीं है। इस दलित पर कि कंपनी घाटे में चल रही है अस्वीकार है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि BSNL लगातार सरकारों की गलत नीतियों के कारण घाटे में चल रहा है। दोस्तों उदाहरण के लिए आपको बता दें कि निजी ऑपरेटरों ने 2014 में अपनी 4G सेवा शुरू की थी। हालांकि 8 साल बाद भी BSNL अपनी 4G सेवा शुरू नहीं कर पाया है। दोस्तों इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह पूरी तरह से सरकार की नीति का नतीजा है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी कर्मचारियों का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कर्मचारियों को वेतन संशोधन से इनकार इसे कंपनी की वित्तीय स्थिति से जोड़कर पूरी तरह अस्वीकार है। तीसरे वेतन संशोधन का निपटारा न होने से लगभग 10,000 गैर कार्यकारी कर्मचारी ठहराव की समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों कई कर्मचारियों को पिछले 4 वर्षों से उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिली है। इससे ये कर्मचारी पूरी तरह से हताश हैं। इसलिए दोस्तों BSNL EU की इस केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में मांग की गई है कि BSNL प्रबंधक और दूरसंचार विभाग को कर्मचारियों के वेतन संशोधन के जल्द से जल्द निपटान के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। दोस्तों ये कर्मचारी पूरी तरह से हताश हैं। इसलिए BSNL EU की इस केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में मांग की गई है कि BSNL प्रबंधक और दूरसंचार विभाग को कर्मचारियों के वेतन संशोधन के जल्द से जल्द निपटान के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। दोस्तों ये कर्मचारी पूरी तरह से हताश हैं। इसलिए BSNL EU की इस केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में मांग की गई है कि BSNL प्रबंधक और दूरसंचार विभाग को कर्मचारियों के वेतन संशोधन के जल्द से जल्द निपटान के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। दोस्तों सेकेंड नंबर की बात करें तो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पर लगा प्रतिबंध तत्काल हटाने की मांग का संकल्प BSNL प्रबंधक ने शुरू में 31/3/2022 तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों इसके बाद BSNL बोर्ड ने अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों पर लगे इस प्रतिबंध को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि VRS 2019 के माध्यम से BSNL प्रबंधक पहले ही 50% कर्मचारियों की छंटनी कर चुका है, जिसकी संख्या लगभग 80,000 है। दोस्तों VRS के तहत कर्मचारियों की इतनी बड़ी छंटनी के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर प्रतिबंध जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों यह प्रतिबंध उन परिवारों के लिए अत्यधिक कठिनाइयां पैदा कर रहा है जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने एकमात्र कमाने वाले को खो दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक 238 कर्मचारी कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। इन कोविड पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों में से किसी एक को नौकरी देना BSNL प्रबंधक का कर्तव्य है। केवल अनुकंपा आधार के तहत ऐसी नियुक्ति प्रदान करके क्या उन परिवारों की आर्थिक तंगी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कई कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हुए दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। इन पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों में से किसी एक को नियुक्ति प्रदान करना BSNL प्रबंधक का बाध्य कर्तव्य है।
दोस्तों इसे देखते हुए बीएसएनएल ईयू की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में बीएसएनएल प्रबंधक से अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध को तुरंत हटाने और कोविड-19 के कारण और ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं में मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी प्रदान करने का आग्रह किया गया है। दोस्तों थर्ड नंबर की बात करें तो पंजाब सर्किल में जेटीयू एलआईसी परिणामों की गैर घोषणा पर बीएसएनएल सीईसी संकल्प पंजाब सर्कल के जेटीयू एलआईसी के परिणाम कई वर्षों से घोषित नहीं किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों सैकड़ों उम्मीदवार उन सर्कल में पीड़ित हैं। दोस्तों जनवरी 2020, अगस्त 2020 और जून 2021 में आयोजित औपचारिक बैठकों सहित निदेशक एचआर बीएसएनएल के साथ इस मुद्दे पर कई बार चर्चा की गई है। इस मुद्दे पर कारपोरेट कार्यालय के हस्तक्षेप ने बहुत अधिक प्रगति नहीं की है। मूल रूप से यह समस्या पंजाब सर्कल प्रशासन की रचना है। जेटीयू एलआईसी पिछली परीक्षा की रिक्तियों को आगे बढ़ाए बिना आयोजित किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद पंजाब सर्कल प्रशासन ने माननीय कैंट चंडीगढ़ को सूचित किया कि बीएसएनएल में SC/ST आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद पंजाब सर्कल प्रशासन ने पंजाब के माननीय उच्च न्यायालय को सूचित किया कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते बीएसएनएल को SC/ST आरक्षण लागू करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब सर्कल प्रशासन द्वारा उठाए गए इस तरह के विरोधाभासी रुख ही इस समस्या का मूल कारण है। पंजाब सर्कल में जेटीयू एलआईसी के परिणामों की गैर घोषणा ने गैर कार्यकारियों विशेष रूप से सीधे भर्ती जेई को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इसलिए बीएसएनएल ईयू की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक कारपोरेट प्रबंधक से आग्रह करती है कि वह अपने सर्वोत्तम प्रयास करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेटीयू एलआईसी के परिणाम पंजाब सर्कल में जल्द से जल्द घोषित किए जा सके। दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो लुधियाना के यौन उत्पीड़न मामले पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए बीएसएनएल ईयू सीईसी प्रस्ताव का लुधियाना की यौन उत्पीड़न के मामले पर त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए बीएसएनएल ईयू सीईसी बैठक का प्रस्ताव बीएसएनएल ईयू ने लुधियाना में युवा महिला कर्मचारियों के साथ हो रहे उत्पीड़नों के बारे में बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधक के ध्यान में कई बार लाया है। दोस्तों आपको बता दें कि बीएसएनएल ईयू ने जोर देकर कहा कि लुधियाना में जो कुछ भी हो रहा है वह यौन उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि लुधियाना में युवा महिला कर्मचारियों के तबादले और अन्य प्रकार के उत्पीड़न किए जा रहे हैं। इस सभी उत्पीड़नों का उद्देश्य युवा महिला कर्मचारियों को लुधियाना दूरसंचार जिले के शीर्ष अधिकारी की यौन इच्छा के सामने झुकने के लिए मजबूर करना है। तथापि दोस्तों यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीएसएनएल प्रबंधक लुधियाना में हो रहे घटनाक्रमों पर पूरी तरह से चुप है। बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधक द्वारा बरती जा रही चुप्पी ने लुधियाना में यौन उत्पीड़न के अपराधी को प्रोत्साहित किया है। दोस्तों आपको बता दें कि बीएसएनएल का शीर्ष प्रबंधक कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। दोस्तों आपको बता दें कि परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीएसएनएल प्रबंधक इस मामले में विफल रहा है। बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधक की उदासीनता ने लुधियाना की एक युवा महिला कर्मचारी को वेतन के नुकसान का सामना करते हुए अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों यह बताने की जरूरत नहीं है कि महिला कर्मचारी वेतन के नुकसान पर इतनी लंबी छुट्टी पर चली गई है। दोस्तों इसकी वजह यौन उत्पीड़न से बचना है जिसका सामना लुधियाना में किया जाता है। दोस्तों यह घटना इस बारे में बताती है कि लुधियाना महिला कर्मचारियों के लिए कितना असुरक्षित है। निश्चित रूप से लुधियाना में जो घटनाक्रम हो रहा है वह बीएसएनएल के शीर्ष प्रबंधक की छवि पर एक काला निशान है। अतः दोस्तों बीएसएनएल ईयू की केंद्रीय कार्यकारी समिति की यह बैठक बीएसएनएल प्रबंधक के साथ साथ दूरसंचार विभाग से लुधियाना में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह करती है।
दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।